अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ इस हालत में आज आपको सिखाऊंगी चपली कबाब किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही अच्छे ये कबाब बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये कबाब जो है घर के मसालों से हम तैयार करेंगे, तो बाहर के मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये खालिस कीमे के कबाब हम तैयार करेंगे। तो ये कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चपली को आप बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको कीमा चाहिए होगा। तो कीमा जो है आपने बारीक मशीन का, बल्कि एक नहीं दो दफ़ा आपने मशीन से निकलवा लेना है। तो ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो अच्छे से वॉश करके, अच्छे से निचोड़ के, अच्छे से पानी इसका निकाल लेना है। तो आज मैं इसके अंदर घर के मसाले यूज़ करूँगी, बाहर के मसाले यूज़ नहीं करूँगी। तो बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है। तो सबसे पहले जो है आपने प्याज ले लेना है। तो प्याज जो है मैंने 2 बड़ी साइज़ के बारीक प्याज काट के डाली है। प्याज थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो इससे टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा जो है चपली कबाब में आएगा। तो उसके बाद बेसन ऐड करेंगे 1 कप। तो बेसन मैंने थोड़ा सा भून लिया है, भूनने की वीडियो नहीं दिखाई है। हल्का सा आपने भून लेना है, बिल्कुल बिना ऑयल का, बिना घी डाले जो है आपने खाली हल्का सा आपने भून लेना है और छान के अच्छे से फिर आपने भूनना होगा। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। तो ये थोड़ा ज़्यादा डालिएगा कि जितना ज़्यादा मसाला होगा इतने अच्छे हमारे ये चपली कबाब बनेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा हम ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा। तो उसके बाद जो है ये धनिया पाउडर ये हम शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच। और उसके बाद हम शामिल करेंगे काली मिर्ची का पाउडर। और उसके बाद जो है ज़ीरा पाउडर ये हम 1 चम्मच शामिल करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हम लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करेंगे। और उसके बाद साबुत ज़ीरा जो है आपने छोटी वाली 2 से 3 चम्मच जो है 3 चम्मच में ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा। और उसके बाद मैं नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। मैं 1 चम्मच नमक जो है ऐड करूँगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 अंडा हम शामिल करेंगे। अंडा अगर आप नहीं खाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप डालिए नहीं डालिए। तो 1 अंडा मैं डालूँगी। तो डालने के बाद पहले आपने इसे अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे ये चपली कबाब बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये घर के मसाले से आप लोग भी लाजमी बनाइएगा। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ऐसे जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, जो तो टिकिया इसकी टूटेगी नहीं, बहुत आसानी बन जाएगी। इस तरीके से आपने ऐसे इस तरीके से आपने मिक्स कर लेने। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। देखिए मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली हैं। आपको अगर अच्छी लगती हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ऐसे जितना अच्छा आप इनको भूनेंगे, जैसे हम आटे को भूनते हैं, मुक्की लगाते हैं, तो इतना अच्छे जो है हमारी टिकिया फिर तैयार होगी। इस तरीके से आपने मिक्स करके इस तरीके से आपने अच्छे से भून लेना है। अभी देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप इसकी टिकिया तैयार करेंगे। इस तरीके से आपने ऐसे आपने उठा लेना। ऐसे एक ही साइज़ की हम टिकिया इसकी तैयार करेंगे। ऐसे इस तरीके से आपने सारे कबाब जो है आपने रेडी कर लेने हैं। इसी साइज़ की सारी टिकिया हम तैयार करेंगे। अभी देखिए सारी टिकिया हमने तैयार कर लिए है। एक छोटी टिकिया बनी है और बाकी एक ही साइज़ की सारी टिकिया को आपकी रेडी हो चुकी है। और उसके बाद आप घी या ऑयल वगैरह जो भी खाते हैं तो आपने 1 कप भर के जो है आपने 5 स्पून में डाल लेना है। तो ये ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि ये कबाब जली ना जाए, हल्की आंच पे जो है आपने पकाने हैं। अब ये गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर एक एक करके हम कबाब डाल लेंगे। ऐसे इस तरीके से आपने डाल लेंगे। ऐसे तो अब डालने के बाद आपने ऐसे घुमा लेना है। ऐसे
बहुत ही अच्छे ये कबाब बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने मिला लेना है। तो कच्चे कबाब आपने कभी भी नहीं पलटने हैं, थोड़े से पक जाए तो फिर पलटिएगा। कच्चे कबाब जो आप टूट जाएंगे अगर आपने पलटे तो। इस तरीके से आराम से जो हम पलटेंगे ऐसे। माशाल्लाह देखिए इसका कलर देखें, बहुत ही अच्छे जो हमारे ये चपली कबाब तैयार होंगे। इस तरीके से आपने पलट लेने और हल्की आंच पे आपने पकाने की, अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच आप या लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। बहुत से मैंने कुकिंग चैनल वाले देखे हैं, बहुत बड़े बड़े से चैनल हैं, तो वो प्लास्टिक का चम्मच ऑयल में भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है दूसरे को सिखाना कि प्लास्टिक जो है सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस तरीके से हल्की आंच पे आपने पकाने हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ये घर के मसालों से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है ये 5 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ी देर के बाद हम पलटेंगे तो बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पकाया है कि दोनों तरफ से जो है अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। तो ये देखिए टूटे भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे जो हमारे ये चपली कबाब तैयार होंगे। इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने पलट के तो हल्की आंच पे आपने पकाने हैं। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लेंगे, मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डाली है, तो वो जाकर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। अब ये देखिए तैयार है। तो अब एक एक करके हम उठा लेंगे, तो ज़्यादा जलाने भी नहीं है आपने। इस तरीके से हम एक एक करके उठा लेंगे तो बहुत ही अच्छे बने। ये देखें ऐसे। तो बाकी बचे हुए भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब ये देखिए हमारे सारे कबाब तैयार है। तो बहुत ही मज़े के ये चपली कबाब बने हैं, तो बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये चपली कबाब की वीडियो जो है हमारी कैसी लगी।